हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि किस एम्स में कितनी सीट्स वेकेट हैं फॉर बीएससी ऑनर्स नर्सिंग। जैसा कि आप सबको पता चल गया होगा ऑलरेडी, एम्स ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे वेकेंट सीट पोजीशन की लिस्ट जो है वो रिलीज़ कर दी है। सो आप सब जान गए होंगे कि कौन से एम्स में कितनी सीट्स किस कैटेगरी की वेकेट है। सो गाइस, हम इस वीडियो में वही बात करेंगे और हम ये भी बताएंगे कि किस कैटेगरी में कितने रैंक तक के बच्चों को सीट्स अलॉट हो जाएंगी सेकेंड राउंड में। सो स्टे ट्यून टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो। एंड गाइस, अभी तक जिन बच्चों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें। एंड गाइस, आप सबको पता है कि मैं सबके कमेंट्स के रिप्लाई कर रही हूँ, सबके डाउट्स क्लियर कर रही हूँ। सो प्लीज़, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। गाइस, आप सबको पता होगा कि जनरल कैटेगरी में टोटल 101 सीट्स वेकेट हैं। और गाइस, आप जाकर वो लिस्ट डाउनलोड कर सकते हैं एम्स ऑफिशियल वेबसाइट पे। जिन्होंने नहीं की है, आप जाकर चेक कर लीजिए 101 सीट जो वेकेट है वो किस एम्स में कितनी सीट वेकेट हैं। सो इतना एलैबोरेट मैं नहीं कर सकती एक वीडियो में, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और देन आप बहुत बोर हो जाओगे। सो आप वो लिंक जाके वो PDF जाकर डाउनलोड कर लीजिए एम्स ऑफिशियल वेबसाइट पर। आपको पता चल जाएगा कि कौन से एम्स में कितनी सीट्स खाली है। मैं सिर्फ टू द पॉइंट बात करूंगी। जैसे कि जनरल कैटेगरी में टोटल जो सीट वेकेट है वो 101 सीट वेकेट है आउट ऑफ 238। आपको पता होगा जनरल कैटेगरी में 238 सीट्स टोटल हैं, जिनमें से 101 सीट जो है वो वेकेट है। अब बात करते हैं ओबीसी कैटेगरी की। तो ओबीसी में जो है वो टोटल 158 सीट है, जिनमें से 67 सीट्स वेकेंट है। अभी उसमें सीट्स फिलिंग होंगी सेकेंड राउंड में। एससी कैटेगरी की बात करते हैं तो एससी कैटेगरी में टोटल 87 सीट्स हैं, जिनमें 44 सीट अभी वेकेट है, जो कि सेकेंड राउंड में फिल की जाएंगी। एसटी कैटेगरी की बात करते हैं तो एसटी कैटेगरी में 38 सीट है, जिसमें से 13 सीट अभी वेकेंट हैं फॉर सेकेंड राउंड काउंसलिंग। ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं तो ईडब्ल्यूएस में टोटल 56 सीट थी, जिनमें से 18 सीट्स बची हैं सेकेंड राउंड काउंसलिंग के लिए, वेकेंट हैं। सो गाइस, अब ये बात कर लेते हैं। ये बात हो गई वेकेंट सीट पोजीशन की कि कितनी कितनी सीट्स किस किस कैटेगरी में बची है। और आपको अगर इंडिविजुअल देखना है कि हमारी कैटेगरी में कौन से एम्स में कितनी सीट बची है, तो आप जाकर PDF डाउनलोड कर लीजिए, एम्स ऑफिशियल वेबसाइट पे अपलोड कर दी गई है, जिन्होंने अभी तक नहीं किया है। सो अब हम बात करते हैं कितने रैंक तक कौन से बच्चों को किस कैटेगरी में सीट्स मिल जाएंगी, एडमिशन मिल जाएगा। अब कौन से एम्स में मिलेगा गाइस, ये प्रिडिक्ट कर पाना इम्पॉसिबल है। तो आप जाकर वो लिस्ट चेक कर लीजिए कितने सीट्स कितने एम्स में वेकेट है, उस हिसाब से आप अपनी प्रायोरिटी डाल सकते हैं। और वैसे भी आप पूरी अगर प्रायोरिटी डालते हैं, सातों एम्स डालते हैं, तो आपको कोई ना कोई कॉलेज ज़रूर मिल जाएगा। अब बात करते हैं कि कितने सीट्स तक किस कैटेगरी में इस बार सेकेंड राउंड में कॉलेज मिलने की चांसेस हैं। और गाइस, ये प्रिडिक्शन है, तो +-2-3 रैंक हो सकता है। मे बी जो मैंने प्रिडिक्ट किया उससे 2-3 कम रैंक वालों को बच्चों को कॉलेज मिले, और मे बी 2-3 ज़्यादा रैंक तक कॉलेज मिल जाए। सो गाइस, दिस इज प्रिडिक्शन, नॉट श्योर 100%। सो लेट्स स्टार्ट। जनरल कैटेगरी में अप टू 629 रैंक तक सीट अलॉट हो जाएगी सेकेंड राउंड में, 629। और गाइस, जैसा कि आप सब जानते हैं, ओबीसी कैटेगरी के बहुत से बच्चों का सर्टिफिकेट वैलिड नहीं है, तो उनको यूआर कैटेगरी में ट्रांसफ़र कर दिया गया है। सो वो भी अब जनरल कैटेगरी में कंसीडर कर लिए गए हैं। सो मैं उन सबको मिला के बात बता रही हूँ। यूआर कैटेगरी में 629 तक सीट अलॉट होंगी, 629 तक यूआर कैटेगरी में, जनरल कैटेगरी में। ओवरऑल रैंक की बात मैं यहाँ कर रही हूँ, तो जनरल में ओवरऑल रैंक 629 तक सेकेंड राउंड में सीट अलॉट होंगी, +-2-3 रैंक हो सकता है, बिकॉज दिस इज प्रोडिक्शन, नॉट श्योरिटी 100%। सो गाइस, ये जनरल कैटेगरी की बात हो गई। ओबीसी की बात करें तो ओबीसी में आपने फर्स्ट राउंड की जो लिस्ट आएगी उसमें आप जाके खुद चेक कर लीजिएगा। वहाँ पे बस जहाँ तक के बच्चों को सीट अलॉट हुई है, उसके बाद ओबीसी का कैंडिडेट सिर्फ केवल एक है, जिसकी रैंक 1403 है समथिंग। बस वही एक बच्चा है जो ओबीसी कैटेगरी में अब एलिजिबल है। बाकी सब बच्चे जो थे उनका सर्टिफिकेट वैलिड नहीं था और उनको यूआर कैटेगरी में ट्रांसफ़र किया गया, बट यूआर कैटेगरी में ओनली 952 रैंक तक के बच्चे वैलिड हैं, क्योंकि एलिजिबल कैंडिडेट में यूआर कैटेगरी में केवल 952 रैंक तक के बच्चों को क्वालिफाइड लिस्ट में निकाला गया था रोल नंबर। सो उसके बाद के बच्चे एलिजिबल नहीं हैं, जिनके ओबीसी सर्टिफिकेट वैलिड नहीं है। सो वो अब ओपन राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, सेकेंड राउंड में आपका नहीं हो सकता है, आपके लॉगिन क्रेडेंशियल ओपन नहीं होंगे। जिन बच्चों के ओपन नहीं हो रहे हैं वो यही रीज़न है कि आपकी रैंक ओवरऑल 952 के बाद है और आप जनरल कैटेगरी में आप कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि 952 तक रैंक तक ही बच्चे एलिजिबल हैं इन जनरल कैटेगरी। सो अब बात करते हैं ईडब्ल्यूएस की। ओबीसी में इसलिए प्रेडिक्ट कर पाना इम्पॉसिबल है, क्योंकि 67 सीट्स तो वेकेट है, बट बच्चे ओबीसी कैटेगरी के वैलिड सर्टिफिकेट नहीं है। सो ये जो सीट 67 है जो कि ओपन राउंड में ट्रांसफ़र कर दी जाएगी जनरल कैटेगरी में, देन फिर जनरल कैटेगरी वालों को ही जनरल कैटेगरी में जो ओबीसी कैंडिडेट होंगे, जिनको ओबीसी से ट्रांसफ़र कर दिया गया है यूआर में, उनको सीट अवेलेबल करा दी जाएगी।
सो अभी के लिए ओबीसी कैटेगरी का प्रेडिक्शन कर पाना इम्पॉसिबल है कि क्या होने वाला है ओबीसी में। सो गाइस अब ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं। ईडब्ल्यूएस में टोटल 1313 रैंक तक मिलेगा। आई मीन 1313 इतने ओवरऑल रैंक की बात मैं कर रही हूँ। सेकेंड राउंड में आपको 1313 रैंक तक वाले बच्चों को कॉलेज मिलेगा सेकेंड राउंड में, जिसकी ईडब्ल्यूएस रैंक होगी 135। मैंने पूरा लिस्ट से निकाला है। तो 135 जिसकी रैंक है ईडब्ल्यूएस की, उसको सेकेंड राउंड तक उस रैंक तक आई मीन 110 के बाद से 135 रैंक तक के बच्चों को कॉलेज सेकेंड राउंड में मिल जाएगा। मे बी +-2 और 3 हो सकता है, जैसा कि मैं बोलती आ रही हूँ कि ये प्रोडिक्शन है नॉट श्योरिटी। तो +-2 3 रैंक हो सकती है। मे बी 2-3 रैंक कम बच्चों को मिले या फिर मे बी 2-3 रैंक ज़्यादा तक के बच्चों को मिल जाए। अब बात करते हैं एससी कैटेगरी की। तो एससी में 2123 आई मीन 2123 ओवरऑल रैंक की बात कर रही हूँ मैं। 2123 रैंक तक के एससी कैटेगरी के बच्चे को सेकेंड राउंड में सीट मिल जाएगी, जिसकी कैटेगरी रैंक होगी एससी कैटेगरी रैंक 173। 119 के बाद से 173 रैंक तक के बच्चे को एससी वाले को इस बार सेकेंड राउंड में कॉलेज मिलने की चांस है। +-2-3 हो सकता है, 2-3 रैंक। अब बात करते हैं एसटी कैटेगरी की। एसटी कैटेगरी में टोटल रैंक 3946 वाले बच्चे को, ये ओवरऑल रैंक है, 3946 रैंक वाले बच्चे को सेकेंड राउंड में कॉलेज मिल जाएगा, जिसकी एसटी कैटेगरी रैंक होगी 67 एसटी कैटेगरी रैंक तक के बच्चों को सेकेंड राउंड में चांसेस है मिलने की। और +-2-3 हो सकता है। मैं सभी के केस में बता रही हूँ, चाहे वो जनरल का हो, चाहे वो ईडब्ल्यूएस का हो, चाहे वो एससी का हो, चाहे एसटी का हो। 2-3 रैंक आप मोस्टली मान सकते हैं। +-5 रैंक ऊपर नीचे हो सकती है। मे बी 5 रैंक कम वाले को मिले या 5 रैंक ज़्यादा वाले को मिले। सो गाइज this is the vacant seat position and the prediction for my calculation according to my calculation. So आई होप जिन बच्चों को डाउट था कि मैम हमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा, सो गाइस मैंने कैलकुलेट करके पूरा उसके बाद ये लिस्ट बनाई है। जो उन्होंने रजिस्टर नहीं किया था उनको हटा के। सो अकॉर्डिंग टू माय कैलकुलेशन इतने बच्चे तक को सीट्स मिल जाएगी। +-2 और 3 रैंक हो सकता है। सो दैट्स इट दिस फॉर द वीडियो एंड प्लीज़ लाइक माई वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स, डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर फर्दर अपडेट्स। इफ़ यू नॉट सब्सक्राइब स्टिल येट, प्लीज़ सब्सक्राइब इट। थैंक यू।